विलंब हो जाएगा। तो महाराज मनु राजा है विदुर के और महारानी शत्रुपा उनकी अर्धांगिनी है। महाराज जी के दो पुत्र थे, सुल्तानबाद प्रियव्रत। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। महाराज मनु एक दिन बैठ करके भजन कर रहे थे भवन में, तो भजन करते करते हृदय में लालसा जागृत हुई कि मेरा चौथापन आ गया और अभी तक मेरे मन में भगवान के प्रति भजन करने की लालसा जागृत नहीं हुई। मन में विचार आया, क्या आया कि होई न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। महाराज मनु को लगा कि मेरा जीवन बीत गया और मेरा चौथापन आ गया और चौथापन भी निकलता जा रहा है, लेकिन भगवान की भजन करने की लालसा नहीं हुई। जरा आप समझिएगा, हमारे शास्त्रों में चौथेपन के लिए क्या लिखा गया है। मानस में आप जब पढ़ेंगे लंका कांड को, मंदोदरी रावण को समझा रही है तो मंदोदरी ने चौथेपन की महिमा बताई है। क्या कहा है? बोली संत कहाई असनीत दसानन और चौथेपन नृप जाइए कानन। तो महाराज को लगा कि चौथापन आ गया, भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही मन में विचार था, भवन में आए हैं शत्रुपा जी के पास। बोले देवी, मैया ने कहा हाँ महाराज जी। महाराज जी ने कहा देवी अब इच्छा है कि राज्य पाठ छोड़ करके और कहीं चलते हैं, जो जीवन का समय बचा इसको भगवान की याद में सार्थक ढंग से बिताते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं। अब जरा आप समझिएगा, जैसे ही कहा तो महारानी शत्रुपा जी ने कहा महाराज जी इच्छा तो मेरी कब से थी, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रही। 142 ध्यान से समझिए। तो जैसे ही कहा तो महाराज ने कहा देवी एक काम करो, चलते हैं भजन करने। तो मैया ने कहा चलो रेडी हो जाओ एकदम। जैसे महाराज मनु एकदम तैयार हुए और बैग पैक किए और बच्चों से बोले कि अब हम भजन करने जा रहे हैं। बच्चों ने रोक लिया, बोले पिताजी रुको शांति में भी। बोले क्यों? बोले कुछ दिन रुको, यहीं रुक करके भजन करो। अब जरा आप समझिएगा, हम आप भी जब अपने जीवन में भजन करने के लिए निकलेंगे तो बहुत समस्याएं आएंगी। बाबा ने इन्हें लिख दिया है कि आवत यही सर अति कठिनाई, एक दो नहीं अति कठिनाई, अत्यंत एकदम अति हो जाती है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं आ पाएंगे। महाराज मनु जैसे बोले तो बच्चों ने कहा रुको पिताश्री भजन करो। बोले नहीं। बोले तो जरा आप समझिए, महाराज रुकने की इच्छा में हो गए। चलो जब बच्चे कह रहे हैं रुक जाते हैं 4 साल और। तो महारानी ने कहा महाराज जी ये आपको माला पहना करके विदा करने वाले नहीं। बोले तो? बोले एक काम करो, जबरदस्ती मंगवाओ स्टाम्प पेपर और तुरंत पूरा राज्य लिखो और चल दो। क्या किए? बोले बरबस राज महाराज मनु तप करने के लिए चले तो बाधा आ गई। क्या आई? बोले बरबस, बरबस मतलब जबरदस्ती। और दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो वरदान के बलभूत कि शास्त्रों में ऐसा वरदान है कि चौथे पर राजा को राज्य पाठ छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए। जैसे ही महाराज जबरदस्ती देने लगे तो बच्चे तैयार नहीं हुए, लेकिन बोले तैयार हो चाहे न हो, भजन करना है तो करना है। और जैसे ही महाराज मनु चले तो चलते चलते कहाँ गए? नैमिषारण्य में। बहुत ध्यान से समझिएगा। और आते पहला काम क्या किए हैं?
बोले आकर के गोमती में स्नान किए, पहुंचे जाए धेनु मति दिया। अच्छा बाबा की आप शब्दावली जरा देखिए, किसी डिक्शनरी में ऐसा शब्द मिलेगा? बाबा गोमती नहीं लिखे, क्या लिखे? धेनु मति। धेनु माने गऊ और मति माने मति बुद्धि। धेनु माने गऊ और मति माने बुद्धि। गऊ मति मतलब हम कोई भी कार्य करने जाए तो अपनी बुद्धि को गऊ की तरह एकदम निर्मल बना ले और परोपकार के लिए कार्य करने लगे। इसलिए बाबा ने लिखा धेनु मति। और जा रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं? बोले पंथ जात सोहई मति धीरा, जैसे साक्षात ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रही है। ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। महाराज मनु गए और जैसे ही गोमती में स्नान किए पहुंच गए और पहुंचे तो महात्माओं के पास गए और जैसे ही गए स्नान किए और पूरा राजसी वस्त्र पहन लिए। जरा समझिएगा। और जैसे ही महात्माओं के पास आए तो महात्माओं को लगा राजा जी आए हैं दर्शन करने, भ्रमण करने। तो महात्माओं ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी आगमन किस कारण से हुआ? तो महाराज मनु ने कहा कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए आए हैं। तो महात्माओं ने कहा पहला काम कोई करो, जो राजसी वस्त्र पहने हो इसको उतार दो। मनु महाराज को लगा ये भी आप पता है। बोले क्यों? बोले जब तक राजसी वस्त्र धारण किए रहोगे तब तक आपके मन में वस्त्र आपको राजा होने की याद दिलाते रहेंगे, और जब तक इसको आप नहीं उतारेंगे तब तक आप भजन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। भाई भाई अनक आलत हूँ, उनका नाम जपना है। बोले क्या किया जाए? बोले पहले राजसी वस्त्र उतारो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, समझिएगा। मानस में लिखा है कि महात्माओं ने वस्त्र कौन से पहना है? कृष्ण शरीर और मुनि पट परिधाना। और क्या कर रहे हैं? सत्य समाज नित्य सुन ही पुराना। भगवान को प्राप्त करने के लिए मनु महाराज प्राप्ति करने गए हैं, लेकिन शर्त क्या है? बोले सत्य समाज नित्य सुन ही पुराना। रोज भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। महात्माओं से मनु महाराज ने कहा महाराज जी अब हमको मंत्र दे दीजिए। जैसे ही मंत्र मांगा तो मंत्र दे दिए। क्या दिए? 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जरा ध्यान से समझिएगा। 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग। और अपने आप से निवेदन किया था मीन ही न रघुपति और बिनु अनुरागा का इतना ये कर डाले, लेकिन अनुराग नहीं है। अच्छा सीता जी को राम जी कब मिले हैं? आप लोग पढ़ते होंगे पुस्तक पढ़। जब मैया गई है और पूजन कैसे किया है? पूजा कीन अधिक अनुरागा। बहुत ध्यान से समझिएगा। और बाबा रामचरितमानस की पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। जब तक अनुराग नहीं आएगा तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा। लेकिन अनुराग कैसे आएगा? विवेक होने के बाद। हो विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कब आएगा? समझिए पहले। बोले हो विवेक, और विवेक कहाँ से होगा? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। और महाराज मनु क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना सत्य समाज नित सुने पुराना। सुन रहे हैं तब जप रहे हैं। 143 नंबर कर रहे हैं। क्या जप रहे हैं? भगवान का नाम जप रहे हैं, कठोर तपस्या करने लगे। जरा समझिए तपस्या के समय हमारे यहाँ आहार बताया गया कि हमको आहार कैसा करना चाहिए। महाराज जी कैसा आहार कर रहे हैं? अच्छा हम आपको व्रत रहते हैं मानो तो खाली पूर्ति करते हैं कि आज एकादशी व्रत में आए और इच्छा रहती है कई तरह फलाहार जो बन जाए। महाराज हम क्या कर रहे हैं? कर रही आहार तब कर रहे हैं, लेकिन आहार क्या है? जब तक पेट नहीं शुद्ध होगा, मन नहीं शुद्ध होगा। और क्या? कंद ले रहे हैं। कर रही आहार सात फल कंदा। कंद से जानते क्या होगा? मस्तिष्क शुद्ध होता है, बुद्धि। और जब तक मन बुद्धि और पेट, क्योंकि पेट से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं।
तो महाराज मनु 3 चीज का ग्रहण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन शुद्ध रहे, बुद्धि शुद्ध रहे और पेट शुद्ध रहे तो शायद भजन हो पाएगा। नहीं पता लगे तो अच्छी के आदमी खा ले और सोता रहे तो भजन हो पाएगा। महाराज मनु तप करने लगे निरंतर। इतना कठोर तप किए, बाबा वर्णन कर रहे हैं कि यही विधि बीते बरस खट सहस बार आहार। 6000 वर्ष तक जल पी करके रहे और 7000 वर्ष तक वायु किए और उसके बाद 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। जैसे ही तपस्या महाराज मनु की चलने लगी तो ब्रह्मा जी आए। मनु महाराज ने पूछा कौन? तो बोले ब्रह्मा जी। बोले वापस यू कैन गो, जाओ। बोले क्यों? अरे बोले तपस्या कर रहे हो, वरदान अरे देने आए माँ को। बोले हो कौन आप? बोले ब्रह्मा जी। बोले काम नहीं, चलो वापस। तपस्या फिर आगे बढ़ी, भगवान विष्णु आ गए, प्रकट हो गए। मनु महाराज ने कहा वरदान मांगो। मनु महाराज ने कहा कौन? बोले भगवान विष्णु। बोले कोई काम नहीं, वापस चलो। नारद जी ने श्राप दिया वहां उतार लेना, यहाँ कोई कारण नहीं है। फिर तीसरी बार कौन आए? भगवान शिव। विधि हरि हर तप देती अपारा और मनु समीप, एक दो बार नहीं, मनु समीप आए बहुबारा। समझिएगा आप, ध्यान से बहुत बार आए और जैसे ही पुनः आए शिव जी बोले आपका भी बिल्कुल काम नहीं है। बोले तो? बोले हमको इन तीनों की आवश्यकता नहीं। बोले तो आवश्यकता किसकी है? बोले इन तीनों के पिता की आवश्यकता है। किसकी? बोले नेति नेति जे ही बेट और भगवान विष्णु जैसे ही मान के अंत से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं, हमको भगवान चाहिए। अब फिर आप समझिएगा। अच्छा हम आप होते जैसे तब कर रहे होते और ब्रह्मा जी आते, मानो लौट जाते, चलो लौटा दिए। अब विष्णु भगवान आते तो हमको आपको लगता चलो एक आए कम से कम जीत गए, पहले हम नहीं मांगे आए। दूसरे कहते चलो अब मांग लो कि कोई आवे चाहे ना आवे। भक्ति में सब्स्टिट्यूट चलता ही नहीं है। महाराज मनु ने कहा हमको इनकी आवश्यकता नहीं है। बोले तो? बोले वेद भी जिसको नेति नेति करता है। अच्छा वेद किसको नेति करता है? जरा आप समझिएगा। भगवान शिव जब मैया सती को समझा रहे हैं बालकांड 2 नंबर 50 पर, छंद पर क्या बताए हैं? कही नेति निगम पुराण आगम जास तीरथ गावही। तो भगवान कौन है? वही राम जी हैं। तो मनु महाराज ने कहा तीनों की आवश्यकता नहीं, जिसको वेद भी नेति नेति करते हैं। 2 नंबर थोड़ा के बढ़ो। महाराज मनु ने कहा आवश्यकता ही नहीं है और एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। वर्णन आता है 23,000 वर्ष के आसपास तपस्या का, मानस में और जानकारी नहीं है। महाराज मनु पुनः तप में लग गए और महाराज जी का जो शरीर है एकदम सूख गया। ऐसे ही भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी की, अरे मांगू मांगू पर भाई तपस्या में लग गए।
महाराज मनु तपस्या में लग गए और जैसे ही करने लगे भगवान ने आकाशवाणी को संबोधित किया। जैसे ही आकाशवाणी मनु महाराज के कान में गई, कान के मार्ग से हृदय में प्रवेश की, तो महाराज मनु का शरीर कैसा हो गया? बोले पूरा अष्ट पुष्ट हो गया। क्या लगा? बोले लग रहा है जैसे अभी घर से आ रहे हैं, मानव अब ही क्या है, भक्ति का प्रभाव है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे लग रहा है कि महाराज मनु अभी भवन से चले आ रहे हैं। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि मांग मांग, मनु महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं मांगना। बोले क्यों? बोले जब तक दर्शन नहीं दोगे तब तक मांगने वाला नहीं हो जाए। रोज कहते रोज मांगो मांगो, 2 नंबर को 45 के बढ़ो। तो बोले दर्शन किसका करना चाहते हो? जरा आप चेतन होकर समझिएगा। बोले दर्शन किसका चाहते हो? बोले जो स्वरूप बस और शिव मन माही। अच्छा, शिव जी के मन में भगवान का कौन सा रूप है? जरा आप लोग बताइए। भगवान शिव के हृदय में राम जी का कौन सा रूप है? बंदा बाल और रूप सोई रामो। समझिएगा ध्यान से। बोले समझ नहीं आ रही बात, थोड़ा आगे बोलो, दूसरा कुछ बताओ। तो बोले जो का घुसुंडी जी के मन में बसता है, जो घुसुंडी मन और मानस हंसा, तो का घुसुंडी जी कौन सा रूप धारण करते हैं? भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं? बताइए जरा। बालक रूप और राम कर ध्यान, उत्तरकांड पढ़ेंगे आपको मिलेगा। तो बोले जो बाल स्वरूप में आराधना करते हैं, हमको उस बाल रूप भगवान की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा मांगो। महाराज मनु ने कहा बिल्कुल नहीं मांगेंगे। बोले क्यों? बोले जब तक आप सामने नहीं आएंगे और तब तक जाई चिल्लाते रहो मांगो मांगो, लेकिन कुछ मांगना नहीं है। जरा आप समझिए, भगवान बिल्कुल तत्काल प्रकट हो गए। कैसे? 146 नंबर। नील सरोरुह नील मणि और नील नीर धरि श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्का। भगवान जैसे प्रकट हुए ऐसे नीले कलर में। अब जरा आप समझिएगा। तो मनु महाराज ऊपर देखे तो नीला, फिर इधर देख रहे हैं फिर नीला। तो बोले भगवान हो कहाँ? अरे बोले नीला कलर। अरे बोले धरती नीली, अंबर नीला और पूरा जहां नीला दिखाई पड़ रहा है, हो कहाँ? आप दिखो। अब जरा समझिएगा, मनु महाराज को भगवान नहीं दिख रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनु महाराज भगवान को मांग रहे हैं। मनु महाराज की गलती क्या है? समझिए। मनु महाराज भगवान को मांग रहे हैं, लेकिन जानकी जी को नहीं मांग रहे हैं। और जब तक जानकी जी कृपा नहीं करेंगी, ताके युगपद और कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मन पावो। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। समझिए। तो महाराज मनु अभी चिंतित है। बोले दिख नहीं रहे हो। जरा समझिए। जैसे इतना कहा तो भगवान ने अपने प्रभाव को अलग किया और मैया का प्रभाव अलग हो गया। नीचे का हिस्सा जो पृथ्वी का हिस्सा है जानकी जी का। अच्छा, जानकी मैया कहां से आई है? जरा समझिए। पृथ्वी से। समझिएगा। और प्रभु का प्रागट्य है। तो जैसे ही महाराज मनु के सामने भगवान ने कहा कि जानकी जी का हिस्सा अलग करो, जैसे अलग किया तो महाराज मनु को दिखने लगा। अच्छा, एक बात बताइए जरा, बलरामपुर गोंडल कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर। 35। अच्छा, 42-45 जो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बलरामपुर के एकदम बॉर्डर पर आप पहुंचो, वहां से गोंडल कितनी दूरी है? जहां बलरामपुर की सीमा समाप्त हुई, गोंडल सीमा शुरू। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो भगवान मैया अलग नहीं है। प्रभु का 2 स्वरूप को दिखाया, लेकिन कैसे? बोले गिरा अर्थ जल बीज सब और कहिए कि भिन्न न भिन्न। मनु महाराज को जानकी जी का स्वरूप इसलिए दिखाए क्योंकि बोले इनकी कृपा के बिना मैं मिलता नहीं हूँ। मैया कृपा का स्वरूप है। और जब अभी दशरथ जी के यहाँ भगवान का प्रागट्य होगा तो पहले मैया की स्तुति हुई है। भय प्रकट कृपाला, कृपा मैया करती है। तो जैसे ही प्रभु प्रगटे तो महाराज मनु से कहा, भगवान ने मनु महाराज मांगो। तो मनु महाराज ने कहा प्रभु जैसे कल्प वृक्ष मिल जाए दलित को तो मांगे क्या? और आप तो सब जानने वाले हो। क्या हो? बोले सो तुम जानहु सो तुम जानहु
मनोरथ स्वामी गुरुबाहु बोले मनोरथ स्वामी। बोले प्रभु आप सबके हृदय के जानने वाले हो, एक काम करो जो मेरा मनोरथ पूर्ण करो। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल खुले शब्दों में बताओ चाहिए क्या, लेट हो रहा है अवतार भी आज देना है। जो मनी कृपा निधि और नाथ कहां सति भाव चाहो तुम ही समान सुध। तो भगवान बड़े चिंतित हो गए कि अपने जैसा कहां लेकर के आए। बोले क्यों? बोले आप शरीर खोजो। बोले मेरे जैसा कोई है ही नहीं संसार में, एक मैं हूं दूसरा कोई नहीं। बोले तो क्या किया जाए जरा आप समझिए, दूसरा है नहीं और आपने तपस्या किया है तो तप का फल तो मैं अवश्य दूंगा। बोले तो करोगे क्या? बोले मैं ही आपका पुत्र बन के आ जाऊंगा, पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान आगे बढ़े, मैया शत्रुपा के पास आए। शत्रुपा जी तब में भगवान ने कहा देवी आपकी जो इच्छा हो जरा आप भी मांगो। मैया बोली जो राजा जी ने मांग लिया, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। लेकिन प्रभु जो वरदान आपने दिया है ये मुझे विश्वास नहीं पड़ रहा। जैसे ही प्रभु ने इतना कहा तो मैया ने कहा प्रभु नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। प्रभु परंतु सुति हो बोली तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। भगवान ने कहा नहीं माता मांगो जरा समझिएगा। तो मैया ने कहा प्रभु जो आप अपने भक्तों को गति देते हो वही गति मुझे दे दो। क्या दिए? 6 बातें। बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई राही प्रभु हम ही कृपा करी देव। बोले क्या क्या चाहिए? बोले 6 बातें जो आप अपने भक्तों को देते हैं। ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। आप पढ़िएगा 2 नंबर 77 अयोध्या कांड में जब वशिष्ठ जी दशरथ जी के भवन में गए हैं वनवास के समय, तो वहां पूछे दशरथ जी गुरुदेव एक बात बताइए, निगम बोले करई जो करम पाव फल सोई और निगम नेति असुतः सब कोई। कन्हैया को अग्नि रवि संजीव चतुरानन और बहुगिरी सरित सिद्धू में एकानन। लेकिन जैसे ही मैया हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हुई तो भगवान ने वरदान दिया है कि अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैया को भगवान ने अलौकिक ज्ञान दिया और रामावतार में प्रभु दर्शा रहे हैं कि मैया ये जो आप देख रही है क्या है जरा समझिए। बोले जो आपने पूर्व में वरदान मांगा था शायद आप उसको भूल रही हैं। अब जैसे ही महाराज मनु ने मांग लिया पुत्र तो प्रभु ने शत्रुपा जी को वरदान दिया 6 और इनको 1। अच्छा एक चीज जरा और समझिए तब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको समझा पाएंगे ना समझा पाएंगे समझ लीजिए। अयोध्या कांड 155 नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे दशरथ जी का मरण हुआ है तो वहां पर दशरथ जी 6 बार राम राम गए हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जाकर पढ़ लीजिएगा 155 नंबर। और यहाँ वरदान देते समय सोई शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ? 6 बार। तो महाराज दशरथ वही कहना चाह रहे हैं मृत्यु के समय कि प्रभु सोई सोई मतलब राम राम करके कह रहे हैं कि शायद वही अगर मुझे भगत वाली गति मिल गई होती तो आज मुझे जाना नहीं पड़ता, मैं भी शायद रुक करके आपका अयोध्या में पुनः दर्शन कर पाता। जैसे ही भगवान ने वरदान दिया वैसे ही प्रभु ने कहा है जो मेरी आदि शक्ति है जो संसार की उत्पत्ति करती है पालन करती है और हरण करती है ये भी मेरे साथ अवतार लेंगी। आदि शक्ति जे जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। अब जरा एक मिनट आप समझ लीजिए जो प्रसंग है मूल रूप में। भगवान जो श्री राम जी पूर्ण अवतार है ब्रह्म के और ब्रह्मा विष्णु महेश 3 इनके हम सहबाग कहेंगे महाराज ये तो गलत कह रहे हो। जरा आप समझिए, आपको जरा मानस से ही समझाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बात समझ में आएगी। और जानकी जी कौन है? जानकी जी के अंत से समझिएगा उमा रमा ब्रह्माणी तीनों प्रकट होती है। जास अंत उपजहि गुण खानी अग्नित लक्ष्य लक्ष्मण लक्ष्मी जी उमा ब्रह्माणी। अच्छा एक बात है जब सती जी राम जी की परीक्षा लेने गई है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देखा कि नहीं देखा? देखे शिव विधि विष्णु ने कहा। अभी आगे आप छंद सुनेंगे 185 नंबर बालकांड पर जब देवता भगवान की पुकार कर रहे हैं तो वो भी तीनों शक्तियों की बात कर रहे हैं। 9वीं पंक्ति में आप सुनेंगे देवता कह रहे हैं कि जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। समझिएगा तीनों को से। और आगे जब भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ पहुंच रहे हैं
समझिएगा 126 नंबर के नीचे बिल्कुल। तो वाल्मीकि ने भी कहा कि जग पेखन तुम देख निहारे और विधि हरि शंभु नचाओ निहारे। भगवान तीनों को नचाने वाले हैं। विधि माने ब्रह्मा जी, समझिएगा, विधि हरि माने विष्णु भगवान, और शंकर जी को तीनों को नचाने वाले हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी रावण को जब समझा रहे हैं तो भगवान राम की महिमा क्या बताए हैं? बोले जाके बल बिरंची हरि, ईसा बिरंची माने ब्रह्मा जी, हरि माने भगवान विष्णु, ईसा माने महेश शिव जी। बोले उनके बल पर तीनों है, जाके बल बिरंची हरि ईसा और पालक सृजत हरत सीता। भगवान की क्या है? तीनों शक्तियां हैं। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। और महाराज मनु भी कह रहे हैं कि शंभु बिरंची विष्णु भगवान उगते जासु अंक देना। तो भगवान ने कहा चलो वरदान लो, गाना है। तो महाराज मनु ने कहा मिलोगे कब? सारी बात तो आप बता दिए, पुत्र बनोगे, लेकिन बनोगे कब? जरा आप समझिएगा। तो भगवान ने कहा जब तक आप कानपुर में बिठूर के राजा रहेंगे तब तक मैं आपके यहाँ बिल्कुल आने वाला नहीं हूँ। अब जाइए, आप भजन कीजिए और अगला जन्म आपका होगा अयोध्या में। और आप ध्यान से समझिएगा, राम जी जब भी अवतार लेते हैं तो एक जगह लेते हैं खाली अयोध्या में, अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो। बोले बिठूर में राजा जीवन भर आप बने रहो तो मैं नहीं आऊंगा। जब तक आप अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं आने वाला नहीं हूँ। भैयों अवध धुआल तब मैं हो तुम्हारे सुख। बोले क्या हो? शांति से भजन करो, दुआ करे, चुनाव आगे बढ़ो। ये क्या है? भगवान के जन्म का चौथा कारण। अब जरा आप पांचवा कारण बहुत संक्षिप्त में समझिए, उसके बाद सीधा रावण के अत्याचार पर पहुंचते हैं। क्या बोले? बोले सुन मुनि कथा सुनीते पुरानी, सुन मुनि कथा सुनीते पुरानी, जोगिर जागते तबु भवानी, जोगिर जागते तबु भवानी। समझिएगा, उनके दो संतान हुई, प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो सत्यकेतु बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन महाराज जी का चौथापन आया तो उन्होंने बड़े पुत्र को राज्य गद्दी दे दी और स्वयं चले गए भजन करने के लिए। क्योंकि हमने आपसे निवेदन किया कि जब चौथापन आ जाए तो राजा को राज्यभार छोड़ करके भजन करना चाहिए। जैसे ही महाराज सत्यकेतु पुत्र को राजा बनाए और भजन करने के लिए चल दिए तो प्रताप भानु राज्य करने लगा। और जो यज्ञ शास्त्र में एक बार वर्णित था उसको हजारों हजार बार करता रहा हो। प्रतापी राजा था। जरा आप ध्यान से समझिएगा, धर्म रुचि उसका था मंत्री और छोटे भाई का नाम था अरिमर्दन। तीनों भाई प्रजा का पालन करते थे। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। तो प्रताप भानु एक दिन शिकार खेलते खेलते विंध्याचल के वन में पहुंच गया और शिकार खेल के लौटा ही था, बस बिल्कुल सामने एक सूअर आ गया। जैसे ही सूकर आया तो प्रताप भानु को लगा कि सूकर मुझे ललकार रहा है। बस प्रताप भानु उसके पीछे दौड़ता गया और दौड़ते दौड़ते एकदम घोर जंगल में पहुंच गया और सूकर वहां से गायब हो गया। और सामने क्या दिखा? एक कपटी मुनि की कुटिया। जैसे ही प्रताप भानु ने देखी कपटी मुनि की कुटिया तो प्रताप भानु ने देखा जैसे तो उसको लगा कोई तपस्वी बैठा है। अब पहुंचते ही तुरंत प्रणाम किया। तो कपटी मुनि जो था, कपटी मुनि ने कहा लगता है तुम किसी राजा के पुत्र हो और वर्तमान में राजा हो भी तुम। तो प्रताप भानु को लगा बड़े जानकार महात्मा है। अब जरा आप चैतन्य होकर समझते जाइएगा। तो प्रताप भानु ने कहा हाँ। तो प्रताप भानु के राजा ने पूछा, बोले कहाँ से आए हो? बोले अपने राज्य का नाम बताइए। तो उसने कहा कि तुम्हारा नगर बहुत दूर है, एक काम करो आज यहीं रुक जाओ। तो प्रताप भानु ने कहा गुरु जरा अपना नाम बताइए। समझिए तो क्या कहता है कपटी मुनि? बोले मेरा नाम एक तन है, नाम हमार और एक तन भाई।
बोले विशेषता, बोले ब्रह्मा ने जब से सृष्टि बनाई, समझिएगा, तब से एक देह बनाया, आज तक दूसरी देह न सजी कहो, दूसरी शरीरे मैंने नहीं धारण किया। अच्छा आप जरा 2 मिनट समझिएगा, इस धरा धाम पर अगर भगवान राम और कृष्ण भी अवतार लेते हैं तो उनको जाना पड़ता है नहीं जाना पड़ता? अरे भगवान बन रहा है कपटी मुनि, झूठे आदमी पहली पहचान, समझिएगा, तो भगवान से भी बड़ा स्थान अपने आप का बता रहा है। प्रताप भानु ने कपटी मुनि ने कहा, बोले जब से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया और एक बार ये शरीर बना दिया, बस तब से ऐसे बना है। बोले आज तक मेरा दर्शन कोई पाया नहीं, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो चलते चलते यहाँ तक आ गए हो। बोले अगर इच्छा हो तो तुम ये कुछ मांग सकते हो वरदान। अब जरा आप ध्यान से समझिएगा, तो प्रताप भानु को लगा इतने बड़े ज्ञानी है तो इनसे कुछ ले लिया जाए। प्रताप भानु ने वरदान मांगा, क्या क्या? बोले जरा मरण दुख रहित तन और समर जिते नहीं कोई, एक छत्र ऋतुहीन मई राज कलप सत होए, 100 कल्पों तक अकेले पृथ्वी पर राज करूं। और बोले जरा बुढ़ापा ना आए, मरण और दुख जीवन में मेरी मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना आए और दुख ना आए। और कबीर बाबा कहते हैं आपदा विपदा मृत्यु ये सब काहू पर हो। बोले तो कपटी मुनि ने कहा जो मांग रहे हो संभव तो है, काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों को बसी अपने बस में करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जब तक ब्राह्मण नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा ये वरदान पूरा नहीं होगा। एक काम करो, ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो। बोले ब्राह्मण तो बहुत तपस्वी होते हैं, हमारे बस में कैसे होंगे? बोले वो सब मेरी जिम्मेदारी जो तुम उसको करते जाओ। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जो भी प्राण है बस कहा। बोले काम करो। बोले क्या? बोले जो तुम्हारे गुरु हैं उनको मैं गायब करवा दूंगा और मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच होनी थी, तीसरा कोई जाने ना। और एक काम करो, तुम बस सो जाओ और उसके बाद आग खुलेगी, अपने घर पहुंच जाओगे। अब जरा समझिएगा, जैसे ही प्रताप भानु सोया तो कपटी मुनि ने अपनी माया से उसको भेज दिया घर। मानस में 2 लोगों को बिल्कुल सोता हुआ दिखाया गया है और पहुंचाया गया है। हनुमान जी महाराज सुखेन वैद को सोते हुए उठा कर लाए हैं। हनुमान जी माने संत, जिसको संत जगाते हैं, नेत्र खुलने के बाद वो तो पहुंचते हैं भगवान के पास। सुखेन वैद आए प्रभु राम के पास, और जिसको कपटी मुनि जगाता है वो कहाँ पहुंचते हैं? काम के पास। जब प्रताप भानु पहुंचता है तो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। बात ध्यान से समझिएगा, तो उसको लगा बड़े तपस्वी महात्मा है। अब जैसे ही भवन में पहुंचा, सारी व्यवस्था किया था, भंडार में लगाया था पर्दा। अब मैं तेजी में हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही कपटी मुनि आया, भंडार में पर्दा लगाया, भोजन बनने लगा और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया और पूरा भोजन बनाया गया। उसमें एक ब्राह्मण के मांस को, समझिएगा, ब्राह्मण को काट कर उसका मांस मिला दिया गया। और जैसे ही ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, माया का भोजन है। माया मतलब समझते हैं आप लोग? जरा समझ लीजिए, माया मतलब 2 शब्द, माँ या। माँ माने नहीं और या माने जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण का मांस मिलाया गया। और जैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया गया और जैसे ही ब्राह्मणों ने आचमन किया, पंचकवल किया और जैसे भोजन ग्रहण करना शुरू किया, तैसे आकाशवाणी हुई। क्या हुई? बोले विप्र वृंद उठी सोने महिपाला, विप्र वृंद उठी गृह जाओ, है बलिहार जगत को, है बलिहार जगत जाओ। जाओ
ब्राह्मणों ने भगवान का भोग लगाया। अब आप समझ रहे हैं भोग क्यों लगाया जाता है, बात ध्यान से समझिएगा। जैसे ही निवेदित किया तैसे आकाशवाणी हो गई कि ब्राह्मणों उठ उठ करके अपने अपने घर जाओ। बोले क्यों? बोले इसमें क्या है, भयउ रसोई भूसुर मासु। भूसुर माने भू माने भूमि, सुर माने देवता। अच्छा भूमि के देवता कौन है? ब्राह्मण है। बनता हूँ प्रथम महीसुर चरना बाबा कह रहे हैं। कैसे आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों उठो और जाओ। बोले क्यों? बोले इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, आपको भोजन करने के योग्य भोजन नहीं है। जरा आप समझिए, भगवान को निवेदित करके जब हम आप भोजन करते हैं तो भोजन हम आप वही ग्रहण करेंगे जिसको भगवान ग्रहण कर सकते हैं। अगर भोग नहीं लगाना तो चाहे ठेकर खड़े होकर खाए चाहे रेडी खाए, क्या मतलब है? जैसे जरा समझिए, भगवान ने तुरंत धर्म की रक्षा किया कि नहीं किया? ईश्वर रखा और धर्म हमारा। जैसे ब्राह्मण उठे और तुरंत भानु को बिल्कुल श्राप दिए। क्या बोले? बोले संवत मध्य ब्राह्मणों ने तत्काल श्राप दिया। बोले क्या? बोले संवत मध्य, साल के मध्य में तुम्हारा नाश हो जाएगा और तुम्हारे परिवार में एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होगा। अब जरा आप चेतन होकर समझिए। अच्छा प्रताप भानु की विशेषता क्या है? बोले शास्त्रों में जो ये यज्ञ एक बार वर्णित है उसको बार सहस्त्र सहस्त्र हजारों हजारों बार किया, लेकिन इसको फिर भी श्राप मिल गया। जरा आप समझिएगा क्यों। अच्छा प्रताप भानु दौड़ा किसके पीछे था? सूकर के पीछे। सूकर मतलब जानते हैं क्या होता है? लोभ। इंसान जब जब लोभ के पीछे, लालच के पीछे दौड़ जाता है तब तब वो अपने धर्म को नष्ट कर देता है। दूसरी बात, ईश्वर के हाथ में नहीं गया प्रताप भानु, किसके हाथ में गया? कपटी मुनि के हाथ में। अब जिसका गुरु है कपटी मुनि और चेले ग्राम में रक्षा करे आए। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने श्राप दिया, आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों राजा का दोष नहीं था, दोष तो कपटी मुनि का था। जैसे आकाशवाणी हुई प्रताप भानु दौड़ा भंडार में, तब तक देख रहा है कि माया का पर्दा बिल्कुल हट चुका था और कपटी मुनि गायब और ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया। लेकिन आप जरा 2 मिनट विचार कीजिए, प्रताप भानु प्रतापी राजा आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे जो ये यज्ञ एक बार वर्णित है, फिर आप एक बार समझिए हजारों हजार बार किया है। हम जीवन में यज्ञ कितना करते हैं मायने नहीं रखता, हमारी संगत कैसी है, हमारा विचार कैसा है, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग कैसे हैं, ज्यादा मायने रखता है। अच्छा आप विचार कीजिए, प्रताप भानु कोई गलती है क्या? प्रताप भानु को पता था ब्राह्मणों का मांस है? नहीं पता था, क्योंकि भोजन माया का है। अब जैसे ही श्राप मिला प्रताप भानु ने स्वीकार कर लिया गलती। अच्छा दूसरी बात आप समझिए, भगवान को अवतार लेना है, इसलिए भगवान भी अपने साइज का ढूंढ दे कि मेरे साथ युद्ध करने में सक्षम कौन होगा। इसलिए प्रताप भानु का तप क्या है? बार सहस्त्र सहस्त्र। तो भगवान ने कहा अगर युद्ध करना है तो ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए कि जो हमारे मुकाबले बराबरी को उतर सके। और प्रताप भानु को श्राप मिल गया। अब जरा आप चेतन होकर समझिएगा, 2175 खोलो। इनका जन्म कहाँ हुआ? पुलस्त कुल में। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल कैसा है? पावन है, अमल है, अमल रहित है, अनूप है। एक बात और समझिए तब आगे बढ़ते हैं। जीवन में अगर 3 लोग किसी लोभ या भय के वशीभूत उतनी टुकड़ी बात करें, मान लेना चाहिए तुरंत नाश हो जाएगा। कपटी मुनि उपाधि ले रहा है गुरु की, और बात क्या कर रहा है? प्रताप भानु के मन की। आप लोग भागवत सुनते होंगे, जानते हैं महाराज जो थे, समझिएगा मनु महाराज के बड़े सुपुत्र उत्तानपाद, उनका विवाह किससे हुआ था? सुनीति से। और नीति को छोड़कर सुनीति से विवाह किए जब, समझिएगा तो पहली रानी बाहर चली गई। जब जब हम अपने जीवन में नीति को छोड़ करके और रुचि में जाएंगे तब तक हमारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। महाराज
और समझिए आप 2 मिनट में, प्रताप भानु को श्राप मिला कहाँ जन्मे? तुलसी कुल में, पावन अमल अनूप, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण क्या हुए? बोले पूरा परिवार राक्षस हुआ। बाबा वर्णन कर रहे हैं कि समय पा करके वही राजा क्या बना? बोले काले पाई मोनी कोई राजा भयम समय पा करके वही प्रताप भानु क्या बना? बहुत चेतन होकर समझिए। भरद्वाज जी से अकबल जी कह रहे हैं कि आजकल भरद्वाज जी चेतन होकर के सुनिए, जब परमात्मा अनुकूल होता है तो गरल सुधा, समझिएगा, और रिपु कर ही मिटाई, लेकिन वही परमात्मा जब प्रतिकूल हो जाता है तो मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई सुन हर जाना। वही प्रताप भानु क्या बना? रावण। चेतन होकर आप समझिए। और जो उसका भाई था अरिमर्दन क्या बना? कुंभकर्ण। और जो मंत्री था धर्मरुचियों क्या बना? विभीषण। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा 10 सिर। रावण के 10 सिर और 20 भुजा। अच्छा 10 सिर मतलब आप समझते हैं? अच्छा रावण के 10 सिर क्यों थे आप जानते हैं? बताइए आप, रावण के 10 सिर क्यों थे जानते हैं? रावण के अंदर सामान्य मनुष्य से 10 गुना ज्यादा बुद्धि थी, इसलिए उसके 10 सिर थे। दूसरी बात, आप जब मानस को पढ़ेंगे तो उसमें 10 हैं, 2 दशाएं हैं, एक दशानन है, एक दशरथ जी है। आनंद मतलब आप समझते हैं मुख, जिसकी 10 इंद्रियां मुख बन जाए, 10 इंद्रियों से जो भोग करने लगे वो तो होता है दशानन। दशानन मतलब रावण। और जिसकी 10 इंद्रियां रथ बन जाए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है? 10 रथ जो भगवान के मार्ग में चलने लगे, अब बने राक्षस। अब जरा आप चेतन होकर के समझिए रावण की स्टोरी, बस 5 मिनट में। तो तीनों भाई का प्रागट्य हुआ उस समय ब्रह्मा जी ने, जरा समझिएगा आप, श्रवण नामक पुत्र था, सौतेला भाई था रावण का, जिसको कुबेर की पदवी दे दिया और पुष्पक विमान दे दिया। कुबेर नाम नहीं, कुबेर एक पदवी है, बहुत ध्यान से समझिए। श्रवण को पदवी मिल गई तो रावण की जो माता है कैकसी, उसने रावण को फटकारा, बोले तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, तुम्हारा सौतेला भाई जो है, बोले कुबेर की पदवी मिल गई और उसको पुष्पक विमान मिल गया, बोले तुम भी जाओ कुछ करो। और बोली जाओ कैलाश पर बाबा से शिव जी का आत्मलिंग मांग करके लाओ। रावण गया है, भगवान शिव से मांगा आत्मलिंग और बोला पार्वती जी को भी मुझे दे दो, विवाह करके पत्नी बनाना है। तो भगवान शिव आए वर देने वाले। रावण जब गया कैलाश पर तो इतनी घोर तपस्या करने लगा, जरा समझिएगा, तो भगवान शिव ने आदेश दिया कि रावण का सर काट दिया जाए। नंदीश्वर ने 10 बार रावण का सिर काटा, लेकिन रावण की तपस्या बंद नहीं हुई। रावण तपस्या में लगा रहा, 10 बार सिर